युद्ध इंसानों के बीच में होते हैं, लेकिन इसकी कीमत चुकाती है प्रकृति। आज हम ऐसी ही एक चोटी की बात करेंगे, ऐसे ही एक पहाड़ की बात करेंगे जो लगभग 2 अरब वर्ष पुराना है, जिससे द लास्ट वर्ड जैसी अमर कहानियां प्रेरित हैं और जिसने ऐसी कहानियों के अलावा बहुत सारे अन्य तथ्यों को जन्म दिया। लेकिन आज वही पर्वत 2026 में वैश्विक शक्ति संघर्ष के केंद्र में है। अब माउंट रोराइमा गुयाना शील्ड का एक हिस्सा है। इसको लेकर हालिया जो वेनेजुएला संकट है उसमें चिंता व्यक्त की जा रही है। क्या है वो चिंता और साथ साथ क्या है इससे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य, उस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर गुयाना शील्ड का जो ये पार्ट है इस पर अमेरिका की निगाह क्यों है। तो सबसे पहले खबर की बात करने तो अमेरिका ने हाल ही में जो वेनेजुएला में जो संकट उत्पन्न हुआ उसके बाद ये एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि विशेष तौर पर ऐसे कुछ क्षेत्र हैं वेनेजुएला के पास जिसमें कि खनिज संसाधनों से वो बहुत समृद्ध हैं और साथ साथ यहाँ के जो प्राकृतिक हेरिटेज के रूप में वो क्षेत्र जाने जाते हैं, अब उस पर अमेरिका की नजर है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो गतिविधियां संभावित हैं उसकी वजह से पर्यावरण को लेकर भी एक चिंता व्यक्त की जा रही है। समझेंगे इसके एक एक पहलू को। सबसे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के जो ऊर्जा और खनिज क्षेत्र हैं वहां पर अपनी रणनीतिक दिलचस्पी खुलकर दिखा दी है। अब इसमें गुयाना शील्ड पर वैश्विक चर्चा हो रही है। गुयाना शील्ड के अगर आप उसको मैप में देखें तो गुयाना शील्ड ये जो रेड कलर से घिरा हुआ आपको एरिया दिखाई दे रहा है, जिसमें कि गुयाना, ब्राजील, वेनेजुएला का कुछ पार्ट आता है, ये सारे मिलकर गुयाना शील्ड बनाते हैं। गुयाना शील्ड बेसिकली पृथ्वी की बहुत पुरानी स्थिर चट्टानी संरचना है और आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में अमेरिका ने वेनेजुएला के विशाल जो खनिज भंडार हैं, जिसमें गुयाना शील्ड में सोने के अलावा बॉक्साइड और लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, तमाम ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल पाए जाते हैं जिनका की उपयोग आजकल आधुनिक तकनीकी में बड़ी मात्रा पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसी एरिया में एक चोटी भी है, एक पर्वत का हिस्सा भी है जिसका नाम है माउंट रोराइमा। उसका भी ऐतिहासिक महत्व है और साथ साथ उसमें जो खनन गतिविधियां हैं संभावित, उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। ये वही पर्वत चोटी है जिसको कि साइंस फिक्शन द लास्ट वर्ड इसी से प्रेरित होकर लिखा गया था। अब वैश्विक ऊर्जा संकट के इस दौर में जहां पर कि ऊर्जा को लेकर एक होड़ मची हुई है, ऊर्जा संसाधनों पर कैसे अधिकार कर लिया जाए, रणनीतिक खनिजों की जो मांग बढ़ रही है और साथ साथ जियोपॉलिटिकल कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसका हालिया परिणाम देखा जा रहा है वेनेजुएला में अमेरिका के इंटरेस्ट का। तो हम समझेंगे माउंट रोराइमा जैसे जो संवेदनशील प्राकृतिक स्थल है जहां पर खनन और हस्तक्षेप को लेकर जो संभावित खतरा है उसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। अब देखिए यहीं पर ओर्निको बेल्ट भी है। ओर्निको बेल्ट को भी लेकर बात की जा रही है कि ये बेल्ट क्या है। तो बेसिकली ये मध्य वेनेजुएला में, जो वेनेजुएला का बीच का हिस्सा है, उसमें ओर्निको नदी के दक्षिण में ये स्थित है और यहां पर जो गाढ़ा क्रूड ऑयल होता है, यानी कि हैवी, एक्स्ट्रा हैवी जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो पाया जाता है। एक्स्ट्रा हैवी का मतलब ये बहुत गाढ़ा होता है, बहुत घना होता है। इसी की वजह से इसको निकालना भी कठिन होता है, इसका परिवहन भी कठिन होता है, इसको ढोना कठिन होता है और इसको रिफाइन करना भी कठिन होता है। लेकिन इसका जो सिद्ध भंडार कह लें आप, प्रूव्ड जो भंडार कर लें, प्रमाणित भंडार कह लें, वो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा है और बड़े पैमाने पर तेल के स्रोत के रूप में ये ओर्निको बेल्ट जाना जाता है। तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लेकर अमेरिका किस पर निगाह है। तो बात करेंगे हम माउंट रोराइमा की। अब देखिए गुयाना शील्ड का ही ये हिस्सा है, आपको गुयाना शील्ड दिखाया गया उसी का ये पार्ट है और ये कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। आपको बता दें कि ये जो गोंडवाना लैंड के हिस्सा होने की वजह से ये 2 अरब वर्ष पुराना लगभग माना जाता है। गोंडवाना लैंड की परिकल्पना क्या थी? तो 1912 में जब अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने बताया था कि जो संपूर्ण महाद्वीप है पूरे विश्व के, वो एक में कनेक्ट थे और उनको पेंजिया कहा जाता था। उसका जब विभाजन हुआ तो उत्तरी हिस्सा इसका ऊपर में चला गया जिसको लॉरेंशिया और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड कहा गया। तब उसी गोंडवाना लैंड में जो दक्षिणी हिस्सा था उसमें अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे। अब उसी का पार्ट बताया जा रहा है माउंट रोराइमा को, यानी कि ये काफी प्राचीन है। अब यहां पर जो स्थानीय एक जनजाति रहती है, मैकुशी जनजाति रहती है, उस जनजाति की स्थानीय भाषा में ये जो पर्वत है, इसकी जो चोटी है, इसको टेपुई कहा जाता है। टेपुई क्या होता है? जहां जिसका जो समतल उसका शीर्ष होता है, यानी कि खड़ी उसकी पर्वत की दीवारें होंगी और ऊपर का जो शीर्ष होगा वो समतल होगा। इसको स्थानीय भाषा में वहां की जनजाति जो है उसको टेपुई नाम से बुलाती है। यहां पर चढ़ाई की भी कोशिश की गई थी। सबसे पहले अगर सफलता कहें तो 1884 में सफलता मिली थी, एक अभियान दल गया था। यहाँ पर ब्रिटिश एक वनस्पति शास्त्री थे जिनका नाम एडवर्ड इमथर्न था। इससे पहले हालांकि यह कहा जाता है कि 1595 में भी एक दल यहाँ पर चढ़ाई करने की कोशिश किया था।
अब इसी यात्रा से प्रेरित होकर एक यहां पर उपन्यास लिखा गया, साइंस फिक्शन लिखा गया। उसका नाम क्या था? तो उसका उसी उपन्यास की काफी चर्चा होती है, द लास्ट वर्ड उसका नाम था। और ये कहा गया यहाँ की जो परिस्थितियां हैं बहुत रहस्यमयी परिस्थितियां हैं, यहाँ पर झरने हैं, तमाम प्राकृतिक ऐसे यहाँ पर जैव विविधता के केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। कुछ स्थानिक प्रजातियां हैं जो कि यहीं पर पाई जाती हैं, इसकी वजह से भी इसका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको एक नेचुरल हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं रहस्यमय स्थानों की वजह से जो द लास्ट वर्ड लिखा गया था उसमें एक जगह बताई गई कि आज भी वहां पर डायनासोर रहते हैं। तो वो जगह का जो तादात्म्य है, वो जगह का जो कनेक्शन है, वो इसी पर्वत की इस चोटी से, माउंट रोराइमा की चोटी से उसको कनेक्ट किया गया था। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक रूप से भी इसका वर्णन है, तो एक कल्चरल रूप भी इसका हम कह सकते हैं महत्व भी उजागर होता है। अब इसके अगर हम बात करें, अलग अलग पार्ट की बात करें, तो द लास्ट वर्ड, द आर्थर कॉनन डायल ने इसको लिखा था, इसकी वजह से इसकी काफी चर्चा हुई थी। और साथ साथ कुछ एंडेमिक प्रजातियों की वजह से झरनों और रहस्यमयी परिदृश्य भी यहां पाए जाते हैं। अब देखिए, माउंट रोराइमा की अगर बात करें तो वेनेजुएला में इसका लगभग 85% हिस्सा वेनेजुएला में आता है, 10% हिस्सा इसका गुयाना में आता है और 5% हिस्सा इसका ब्राजील में आता है। इसकी ऊंचाई लगभग 2700 मीटर है। और साथ साथ सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? तो मावेरिक रॉक है, जो 2810 मीटर जिसकी ऊंचाई बताई गई है। खड़ी चट्टानें 400 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, ये आप देख सकते हैं यहां पर जो खड़ी चट्टानें दिखाई दे रही हैं, इसकी हाइट 400 मीटर से भी अधिक ऊंची है। अब ट्रैकिंग यहां पर भी होता है, ट्रैकिंग लेकिन केवल वेनेजुएला की ओर से भी होता है, इसलिए पर्यटन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये वो जगह है जिसकी वजह से यहां पर जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जो क्रूड ऑयल का भंडार है, और विशेष रूप से यहां की जो प्राकृतिक हेरिटेज के तौर पर इसको जाना जाता है। अब इसको लेकर पर्यावरणविदों में एक चिंता भी है कि वास्तव में जो विभिन्न शक्तियों के बीच में संघर्ष जो है, उस संघर्ष की बलिवेदी पर कोई अगर बलिदान हो रहा है तो वो हो रहा है हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति। अब वो चिंताएं कि हाँ, उस पर भी एक नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार कोर्स। इस कोर्स को शानदार क्यों कह रहे हैं? तो आईएएस की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी कीमत केवल 24,999 रुपए है। और ये भी इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि इस बैच को जब आप खरीदेंगे, जीएस स्टूडियो हमारे फाउंडेशन कोर्स के ऑनलाइन बैच को जब आप लेंगे, इसके बाद जब ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने आएंगे तो ये पूरी की पूरी फीस उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये फीस आपके लिए निःशुल्क हो गई इसकी। अब इसकी ढेर सारी विशेषताएं भी हैं। विशेषताओं में अगर देखें तो 1250 प्लस घंटों की इसमें कक्षाएं मिलेंगी आपको। इसमें 18 क्लास टेस्ट आपको प्रीलिम्स मेंस के मिलेंगे, और जीएस की आपकी जो संपूर्ण तैयारी है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की, वो 14 माह में पूरे सिलेबस को, आपकी बुनियाद को मजबूत किया जाएगा। 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है, बढ़ाने का भी इसमें प्रोविजन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर 2 साल के करंट अफेयर्स के क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, उसका प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। तो ये कोर्स आपकी बुनियाद को, जीएस की बुनियाद को मजबूत करने के लिए बेस्ट कोर्स है। इस कोर्स में भी आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा, उसके लिए आपको अमिताभ जो है कोड, ये आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम के बैच आपको अवेलेबल होंगे। विस्तार से जानकारी चाहिए आपको तो 8750187501 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी डाउट की कंडीशन में। अब देखिए, इसको लेकर चिंता क्या क्या है। अगर इसको लेकर अमेरिका इंटरेस्टेड है तो ऐसे में चिंता क्या है? सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये है कि यहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, यानी कि बहुत ही स्थायी रूप से नष्ट होने के, इसके लिए एक नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है, स्थायी रूप से नष्ट होने की इसकी संभावना है। सबसे पहली चिंता तो यह है। दूसरी चिंता यह है कि स्थानीय प्रजातियां जो यहाँ की हैं, जो कि यहीं पाई जाती हैं, उन प्रजातियों पर खतरा होगा। साथ साथ यहाँ की जो जनजातीय है, उस जनजाति की संस्कृति, उसकी परंपरा पर खतरा होगा। तो सांस्कृतिक और आदिवासी जो विरासत है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। और वैश्विक धरोहर का ह्रास होगा। कि वैश्विक धरोहर इस तरह से है क्योंकि प्राकृतिक ही नहीं बल्कि साहित्यिक विरासत भी है, क्योंकि इससे प्रेरित होकर जो उपन्यास लिखा गया, साइंस फिक्शन लिखा गया, इस पर मूवीज बनी, उन तमाम चीजों की एक विरासत के तौर पर यह काम करता है, पर्यटन के केंद्र के रूप में काम करता है। और संसाधनों की होड़ में सबसे बड़ी चीज यह है कि कहीं पर्यावरण पीछे न छूट जाए, संसाधनों की होड़ में हम ऐसे अंधे न हो जाए कि यहाँ पर खनन गतिविधियां और रेयर अर्थ मटेरियल्स या खनिज संसाधन को पाने के लिए हम पर्यावरण को बलिवेदी पर चढ़ा दें। इसलिए ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिसको लेकर यहां पर पर्यावरणविदों में भी बहस और चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न का जिम्मा हमेशा की तरह आप पर होगा। आज का अभ्यास प्रश्न है कि माउंट रोराइमा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है और इसका अर्थ क्या है। विकल्प आपके सामने है। टेपुई, खड़ी ढलानों वाला सपाट शिखर, माचू पिचू, ऊंचा पर्वत, एवरेस्ट, बर्फ से ढका पर्वत, या एंडीज, घुमावदार पहाड़ी। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए।
उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमको टेलीग्राम चैनल पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इस कार्यक्रम के लिंक और पीडीएफ के लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।